आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। यूं तो मीडिया द्वारा और सरकार द्वारा हमेशा ये बताने की कोशिश की गई है कि विदेशों में मोदी सरकार का डंका खूब जोर शोर से बज रहा है और बीते कुछ दिनों से लगातार इसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसका जिक्र मीडिया में कहीं नहीं है और इस खबर को पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब मौजूद हैं और उनसे मैं जानना चाहूंगा, सर, बीते 2 दिन से लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है इस्लामोफोबिया इन इंडिया। सर, किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को? नहीं, देखिए, अभी तो ये बात वाज़ेह हो गई और सारी दुनिया ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है और हुकूमत की जानिब से भी जो पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट आया, फिर मुख्तार अब्बास नकवी का आया, तो उनसे भी ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस्लामोफोबिया फैलाने की मुल्क में कोशिश की गई है और उसको एडमिट कर रहे हैं, खुद वो सरकार एडमिट कर रही है। जिस तरीके से ये कहा गया कि तमाम जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो कोरोना फैला रहे हैं, फिर सोशल बाइकआउट किया जा रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर सोशल बाइकआउट किया जा रहा है, सब्जी वाले फल वालों को नहीं जाने दिया जा रहा है। इस तरीके से बहुत से लोगों की भूख से डेथ हुई। फिर तबलीगी जमात को लेके क्वारंटाइन सेंटर में जो बिहेवियर है उसकी खबरें आ रही हैं कि वो बहुत खराब है और ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए हैं। एक मॉब लिंचिंग का केस दिल्ली में हुआ। तो ये और फिर जो मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ट्विटर पे जो पूरा कैंपेन लीड किया गया, तो उससे नफरत जो कोरोना की आड़ में फैलाई गई है, तो ये इस्लामोफोबिया है जिसको फैलाया जा रहा है। मुल्क की कम्युनिटीज को आपस में तकसीम किया जा रहा है। मुसलमानों को हॉस्पिटल्स कह रहे हैं कि हम आपका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ये सारी वो चीजें हैं जिससे अब सारी दुनिया ने देख लिया है और न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में हुआ बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी ये खूब होता रहा, जिसके नतीजे में मुल्क के बाहर जो लोग हैं उन्होंने इसका नोटिस लिया और उस पर उन्होंने ट्वीट किए। तो यूएई की शहजादी ने उस पर ट्वीट किया और यहाँ तक ये धमकी दे दी गई कि इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दिया जाएगा। ये जाहिर है मुल्क के लिए तशवीश की बात है, मुसलमानों के लिए तशवीश दूसरे नंबर पे है। हमारे पास तो खोने को कुछ है नहीं, हमारे पास कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं है, बहुत बड़ी कोई दौलत नहीं है, लेकिन इस मुल्क के पास तो सब कुछ है। अगर ये हमारा बाइकआउट कहीं होता है, पूरे दुनिया अगर हिंदुस्तान के माल का बाइकआउट करती है तो इसका नुकसान पूरे देश को होगा। या अगर आप मुसलमानों का बाइकआउट करते हैं, ठीक है, मुसलमानों को आप डिटेंशन सेंटर बना के सारे मुसलमानों के मोहल्लों को सील कर दें, सोशल बाइकआउट कर दें, खरीदना फरोख्त करना बंद कर दें, इलाज करना बंद कर दें, ठीक है, साल 2 साल इसकी कुछ परेशानी मुसलमानों को हो सकती है, लेकिन मुझे ये भी बताएं, ये लोग जो बिल्कुल नैरो माइंडेड लोग हैं, ये भी बताएंगे फिर जो इंडस्ट्रियल लेबर है उसने अगर ये कह दिया मुसलमानों ने कि हम काम नहीं करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन लेबर है उसने मना कर दिया, सिप्ला जैसी कंपनी जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सस्ती दवाएं देने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, उसने कह दिया कि हम अपने प्लांट उठा के हिंदुस्तान के बाहर ले जा रहे हैं, विप्रो ने कह दिया, वोकार्ड ने कह दिया, तो फिर इस देश की इकोनॉमी जो अभी ऑलरेडी माइनस हाफ की तरफ जा रही है दिसंबर तक, उस इकोनॉमी का क्या होगा? ये बात मुल्क के लोगों को सोचनी चाहिए। संघ के लोग मुट्ठी भर हैं, मुल्क बहुत बड़ा है, संघ से मुल्क नहीं चलता। 1 करोड़ 2 करोड़ लोग होंगे, देश 137 करोड़ लोगों का है, तो 137 करोड़ लोगों के पेट पे लात मारने की कोशिश कर रहा है संघ परिवार, ये हिंदू मुस्लिम की नफरत फैला के। सर, इसी के साथ ये भी देखने को मिला है, क्योंकि ओआईसी ने भी अब खुल करके लीड ले लिया है और वो बताने की कोशिश कर रहा है जो इस्लामोफोबिया है, सरकार से जवाब मांगा गया, पर सरकार की तरफ से अगर कोई बयान देने के लिए आ गया है तो मुख्तार अब्बास नकवी ये कहते हुए नजर आए कि देश के मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है और देश में मुसलमानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख लीजिए कितने सुरक्षित है, तो सारी दुनिया देख रही है। और जो जवाब इस ट्वीट का, इस मुख्तार अब्बास नकवी के इस बयान का जो जवाब ट्विटर पे आया है, वो भी मुख्तार अब्बास नकवी ने पढ़ लिया होगा। अगर ये इतना बड़ा जन्नत है कि जहां पर थूक के नाम पर वो मुल्क जिसमें आज तक 70% लोगों के घर में 21वीं सदी में 70% लोगों के घर में टॉयलेट आज भी नहीं है, प्रधानमंत्री को स्वच्छता मिशन चलाना पड़ता है, सैकड़ों
पर लोगों को खुशामद की जाती है कि अपने घर में टॉयलेट बना दें। जिस मुल्क में आज 21वीं सदी में भी पर्सनल हाइजीन क्या चीज होती है, आधे से ज्यादा आबादी जानती नहीं है कि पर्सनल हाइजीन क्या होती है। वो मुल्क जिसमें हर पब्लिक स्पेस पे पान की पीक से लाल हुआ होता है पूरे पब्लिक प्लेस और थूकदार भरे हुए होते हैं वहां पर, वो जहां ट्रेन में टॉयलेट में आप जाके झांक नहीं सकते, वो मुल्क जहां पर कोई विक्टोरिया आती हैं तो यहाँ से ये हमारे मुंह पे थूक के जाती हैं, ये कहते हुए कि विश्व का सबसे गंदा देश है। उस देश में एक फेक थूकने की न्यूज को चला के आप पूरी एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया आप बेवकूफ बनाने की कोशिश करें, दुनिया बेवकूफ नहीं बनेगी। और उस नाम पर, आपके थूकने के नाम पे आप कत्ल करें, डिस्क्रिमिनेट करें और क्वारंटाइन कर रहे हैं लोगों को, जबरदस्ती उठा के जेलों में डालेंगे, तो यकीनी तौर पर मुसलमान तो एक उम्मत है, ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी। ओआईसी क्या कहती है, ओआईसी क्या करेगी, इससे कंसर्न नहीं है हमारा कंसर्न ये है कि हमारे देश की हुकूमत क्या ईमानदारी से कोई स्टेप लेगी। सर, इसी के साथ देखने को मिला है जब 22 दिन तक प्रधानमंत्री खामोश रहे, क्योंकि तबलीगी जमात का जब से मसला आया तब से कोरोना जिहाद, कोरोना बम, मुस्लिमों की साजिश और यहां तक कि कोरोना मुसलमान कर दिया गया मीडिया द्वारा। तब प्रधानमंत्री जब 14 तारीख को सामने आते हैं वो कुछ नहीं बोलते, खामोशी से चले जाते हैं, और जब अरब मुल्कों से इसकी आवाज लगातार बुलंद होती है तो फिर एक ट्वीट करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि देश में जो महामारी फैली है उसे किसी जाति धर्म से जोड़ करके ना देखे। आखिरकार 22 दिन तक देश के प्रधानमंत्री क्यों खामोश रहे? नहीं, प्रधानमंत्री तो अब भी खामोश है। एक ट्वीट कर देने में से तो कोई मसला हल नहीं होता है ना। आप जब तक कसूरवारों को सजा नहीं देंगे, विश्व हिंदू परिषद ने अपने झंडे लगा रखे हैं सब्जी वालों के यहाँ, क्या प्रधानमंत्री विश्व हिंदू परिषद के लोगों को बुला के वो झंडे उतरवाएंगे? और जो जहरीला कैंपेन वीएचपी के लोगों ने चलाया, क्या उन लीडरों को और उन वीडियोस में जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनको पकड़ के प्रधानमंत्री गिरफ्तार करेंगे? राज ठाकरे ने कहा कि तबलीगी जमात वालों को सड़क पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द, एक ट्वीट तक नहीं आया, शब्द निकलना दूर की बात है, उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक? ऐसे सैकड़ों लोग हैं वो अस्पताल, जिसके लोग अखबार में इश्तहार देते हैं कि मुसलमानों का इलाज नहीं करेंगे, उनको आपने छोड़ रखा है। खाली एफआईआर उनको उठा के आपने क्यों गिरफ्तार नहीं किया? वो तमाम डॉक्टर जो दिल्ली में मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, लेडी डॉक्टर्स ने कहा मुसलमानों का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्यों अब तक नौकरी पे है वो? ये खाली ट्वीट करने का मसला नहीं है कि आप एक ट्वीट करेंगे और आप खामोश बैठ जाएंगे कि मेरा फर्ज मनसबी अदा हो गया। जो खाती हैं उनको गिरफ्तार कीजिए, मुल्क के कानून के तहत उनको सजा दीजिए, ताकि सारी दुनिया में ये मैसेज जाए कि हुकूमत खड़ी हुई है, सबके साथ सबका विश्वास तभी प्रतीत होगा जब आप इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ और अपनी पार्टी के उन मेंबरान पार्लियामेंट के खिलाफ जो नफरत भरे ट्वीट करके भेजते हैं सारे अरब मुल्कों के जो औरतें उनको गाली देते, उनको गिरफ्तार कीजिए, तब पता चलेगा कि आप एक्शन ले रहे हैं। खाली ट्वीट करने से कुछ नहीं होता है। सर, एक्शन की बात आपने की, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा तस्वीरें जो देखने की कोशिश की गई उसमें सिर्फ सीए एनआरसी का जो लोग विरोध कर रहे थे उन लोगों की ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारी करके जेलों में डालने की कोशिश कर रही है। अगर कल ही का वाकया लें तो उमर खालिद पे यूएपीए जैसा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। यही इस्लामोफोबिया यही है ना, कि एक तरफ आप ये कहे जा रहे हैं कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं, पूरे मुल्क को जो है वो 1 महीने से लॉकडाउन में है, सारी इकोनॉमी की ऐसी तैसी हुई है, टेलीविजन कोरोना के अलावा कुछ बोलता नहीं है, कोई चैनल नहीं है कोरोना के अलावा कुछ बोल रहा। दूसरी तरफ आप अपना जो नफरत का एजेंडा है उस एजेंडा को परसू कर रहे हैं। अरे राइट टू डिसेंट डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा राइट है, उसके तहत सीए के खिलाफ जो है वो मूवमेंट चला और पूरे मुल्क ने चलाया, सारा देश खड़ा हुआ उस मूवमेंट के साथ। आज आपको उस मूवमेंट के चलते अपने कदम पीछे हटाने पड़े, तो आज आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि आपने उनको विलेन बना दिया है, वो लोगों को जो सीए और एनआरसी के खिलाफ खड़े हुए थे। आप क्या समझते हैं? ये आप कोरोना को खत्म हो जाने दीजिए, हम जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े हैं। आप एक उमर खालिद को नहीं, आप लाखों उमर खालिद बना के, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाएंगे लोग जेल, उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन
आप कोरोना की आड़ में ये सोच के कि मुल्क लॉकडाउन में है, आप मुस्तफाबाद के जो मुतासिरीन हैं उन्हीं को फिसाद का दोषी बना के उनको ही गिरफ्तार कर रहे हैं। जो लोग शाहीन बाग में आपने आज उमर खालिद को पर केस बनाया, इससे पहले आपने खालिद सैफी को गिरफ्तार किया, इससे पहले सफूरा को आपने गिरफ्तार किया, उससे आपने मीरान हैदर को गिरफ्तार किया, आपने आशू खान को गिरफ्तार किया। कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, ये तो प्रोमिनेंट नाम है जो सामने आ गए। रोजाना के हिसाब से मुस्तफाबाद में और ओखला में कहीं ना कहीं ये गिरफ्तारियां हो रही हैं और मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर। तो आप कोरोना से लड़ने के नाम पे एक मुंतकिमाना कार्रवाई कर रहे हैं, वो जिससे आपको हालांकि वो पूरा एक डेमोक्रेटिक राइट के तहत है, किसी पर मुकदमा नहीं बनाया जा सकता जो शाहीन बाग के मामले में या सीए के खिलाफ या एनआरसी के खिलाफ जिन लोगों ने मूवमेंट चलाया, किस बुनियाद पे आप कल जाके कोर्ट में आपको फिर शिकस्त होगी। लेकिन आज आप एक टीआरपी बना लेंगे कह के कि हमने गिरफ्तार कर लिया, और वो भी चुपचाप के लोग तो प्रोटेस्ट के लिए बाहर आएंगे नहीं चूंकि लॉकडाउन है। आप लोगों के गले पे अंगूठा रख के अपने एजेंडा नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं और कोरोना को उसका आपने बहाना बना रखा है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा मैं। जिस तरीके से तमाम मुल्क आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि यही बताने की कोशिश की गई कि मोदी सरकार का डंका विदेशों में बज रहा है, और जिस तरीके से अब मोदी सरकार के खिलाफ ही आवाजें उठ रही हैं, इतना भारत को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, हमारी जो जीडीपी है वो ऑलरेडी जब ये कोरोना शुरू हुआ था तो 4% के करीब थी। आज ये जीडीपी के जो अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टिमेट्स आए हैं, ये दिसंबर के महीने तक अगर यही लॉकडाउन इसी तरह से ये चलता रहा तो माइनस में जाने वाली है ये जीडीपी। तो अगर ये माइनस में चली गई तो इस मुल्क में भुखमरी फैलेगी। तो ये जो लीडरशिप की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो वर्ल्ड लीडर है, अरे भैया वर्ल्ड लीडर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम को क्रिएट किया और वहां पर इंटरनेशनल समर्थन हासिल किया, यूनाइटेड नेशंस को बनवाया, और न सिर्फ बनवाया बल्कि सबसे बड़ी भूमिका अदा की इंदिरा गांधी थी। इतने जितने प्राइम मिनिस्टर यहाँ हुए मैक्सिमम वो वर्ल्ड लीडर हुए। तो आप कुछ नहीं कर रहे, आप फियास्को भी ले जा रहे हैं, कोलैप्स की डायरेक्शन में ले जा रहे हैं कंट्री को, और आप कह रहे हैं वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे। तो ये वर्ल्ड लीडर बनने के चक्कर में 137 करोड़ हिंदुस्तानियों को भूखा मत मारिए। आज आप कह रहे हैं कि 550 से ज्यादा कोरोना में पेशेंट मर गए, आप ये कहिए, ये कहते हुए आपकी का मुंह सूख जाता है कि 300 से ज्यादा लोग भूख से मर गए इस मुल्क में, पैदल चलते हुए मर गए, और एक टेलीविजन चैनल नहीं बोल रहा और आप नहीं बोल रहे, एक ट्वीट नहीं करते, एक बयान नहीं देते कि इन 300 लोगों को जो मर गए इनको आप क्या कंपेंसेशन दे रहे हैं। तो लोग कोरोना से नहीं मर रहे, लोग भूख से मर रहे हैं, और आप वर्ल्ड लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं बिला वजह में। आपको वर्ल्ड लीडर बनाना है तो केरल में जाके केरल के चीफ मिनिस्टर को बनाइए कि जिसने 2 महीने के अंदर कोरोना पे काबू पाया, उसका आप जिक्र भी नहीं करना चाहते। ये अजीब और गरीब बात है कि आप अपने सेल्फ प्रमोशन के लिए भारत के लोगों को कत्ल करवा रहे हैं और आप खुद को प्रमोट कर रहे हैं कि मैं वर्ल्ड लीडर बन गया।